everyone. In this tutorial, we will discuss about various conditional statements in Python. So, first of all, what are conditional statements? If we see our daily day-to-day life, we took various decisions according to different conditions. Like you can see in the picture also. यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि अगर मैं यहाँ पे if I get at least 10 rupees, I will buy chocolate, else I will buy candy. तो ऐसे हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट कंडीशंस. अगर हमने यही करवाना हो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम से कि लेट्स से कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक कोड लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास 100 रुपीज है तो हमने इसी के लिए एक कोड लिखना है कि अगर मेरे पास 10 रुपीज है तो मैंने चॉकलेट लेनी है, अदरवाइज मैंने एक कैंडी लेनी है. तो अगर यही आपने प्रोग्रामिंग में आप कैसे करवाओगे, प्रोग्रामिंग में हमारा जो प्रोग्राम है उसमें कैसे आप डिसीजंस ले सकते हो, तो वो हम कर सकते हैं यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन, अदर लैंग्वेजेस टू. कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन, तो इसमें if है, if else, if else एंड नेस्टेड if. अगर हम देखें जावास्क्रिप्ट में हमने की थी, बाकी सब तो सेम ही है, if जावास्क्रिप्ट में भी थी, if else भी थी, बट उसमें क्या था कि if elif की जगह था if else if एंड else और नेस्टेड if. तो जस्ट मैं इसका एक ओवरव्यू देती हूँ कि क्या होता है. अगर तो यहाँ पे जैसे इसमें एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हो कि अगर एक कोई गिवन कंडीशन चेक हुई, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आपने कोई कोड एग्जीक्यूट करवाना है, राइट. तो अगर आपने सिर्फ ये करवाना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट हो जाए, वो वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए. तो वो कोड कब ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन गिवन कंडीशन ट्रू होगी. तो वो तब हम उस सिनेरियो में यूज करेंगे इफ. अगर आप चाहते हो कि अगर तो ये मेरे जो मैंने कंडीशन दी है अगर ट्रू है तो अलग कोड चले, फॉल्स है तो अलग कोड चले, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो इफ एल्स. और अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, क्लियर, अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, लाइक हमने कल वाली वीडियो में किया था कि अगर यूजर ने 0 प्रेस किया तो अलग, हमने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी थी 1 प्रेस किया तो अलग. ऐसे अगर आपके पास डिफरेंट कंडीशंस हैं, मल्टीपल कंडीशन है, आपने अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, अगर आपने ऐसा कुछ चेक करवाना है तो आप यहाँ पे इफ एलिफ यूज कर सकते हो. इसमें आप कितनी भी ज्यादा एलिफ स्टेटमेंट्स लगा सकते हो, जितनी भी आपके पास कंडीशंस हैं टू चेक. अगर उन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स पार्ट चलेगा. और नेस्टेड इफ में क्या होता है कि पहले इफ स्टेटमेंट, इफ के इनसाइड इफ के ब्लॉक, इनसाइड ब्लॉक. तो इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन कर रही हूँ. इसमें जो हमारे फाइल्स हैं वो ओपन करूंगी मैं. ये फोल्डर में मैंने ओपन किया VS कोड एडिटर, कोई भी कोड एडिटर आप जो भी यूज करते हो ओपन कर लो. देन उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ स्टेटमेंट. तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ. न्यू फाइल सेव कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और इस फाइल का नेम रख रही हूँ इफ स्टेटमेंट डॉट py. ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू, सिंपल मैं लिखती हूँ जैसे मैंने लिखा यूजर नेम इक्वल्स टू अमन. मैंने 2 वेरिएबल्स लिए, पासवर्ड इक्वल्स टू 1 2 3. ठीक है, और मैंने एक कंडीशन चेक कर रही है कि इफ यूजर नेम, अगर यूजर नेम अमन है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए वेलकम और देन यूजर का नेम, सिंपल. ठीक है, कि अगर यूजर नेम में अमन है तो यहाँ पे लिखा आ जाए वेलकम. जो भी यूजर नेम है मतलब अमन होगा तो यहाँ पे अमन लिखा आ जाएगा. अब ये वाला कोड कब चलेगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रिंट आफ्टर इफ स्टेटमेंट. तो जो ये वाला है ये इफ के बाद में चलेगा. तो अब इसकी आउटपुट क्या होगी, तो पहले ये कंडीशन चेक होगी, यूजर नेम अमन है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, यस यूजर नेम अमन है जो हमने वेरिएबल दिया हुआ है. तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा वेलकम देन यूजर का नेम, और उसके बाद ये प्रिंट हो जाएगा आफ्टर इफ स्टेटमेंट. तो मैं इसको रन करूंगी पाइथन इफ स्टेटमेंट.
डॉट पी वाई, तो यहाँ पे ये देखो आ गया वेलकम अमन, देन उसके बाद लिखा आ गया आफ्टर इफ स्टेटमेंट। और अगर ये कंडीशन ट्रू ना होती, लेट्स से कि यूजर नेम में है हेलो, ठीक है, यूजर नेम में है हेलो, और हमने ये कंडीशन, ये वाला कोड कब चलेगा, अगर यूजर नेम में अमन है सिर्फ तभी ये वाला कोड चलेगा, अदरवाइज ये कोड नहीं चलेगा। तो अब इसमें क्या होगा, अब क्या एग्जीक्यूट होगा, इफ एग्जीक्यूट होगी या नहीं, इफ में पहले कंडीशन चेक होगी, यहीं पे कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसकी स्टेटमेंट की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है सिंपली ये चला आफ्टर इफ स्टेटमेंट, और ये वेलकम अमन यहाँ पे नहीं आया। ऐसे ही आप स्टेटमेंट को लूप के इनसाइड यूज कर सकते हो। लूप के इनसाइड आप इसको कैसे यूज करोगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज लेट्स से 100। अगर हमने इस पे से निकालने हैं कि जो जो भी नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, 100 से लेके 0 से लेके 99 तक जो भी नंबर 3 पे डिवाइड होते हैं आपको वो चाहिए, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इफ जो आई की वैल्यू है मॉडुलस 3 इक्वल्स टू 0, तो वो जो नंबर है वो प्रिंट हो जाए। तो ऐसे आपको जितने भी 0 से लेके 100 तक जितने भी 3 पे डिविजिबल्स हैं, 3 पे डिवाइड होते हैं, सभी आपको मिल जाएंगे। पाइथन इफ स्टेटमेंट डॉट पी वाई, तो ये आ गया। बाय डिफॉल्ट ये न्यू लाइन में आ रहे हैं, अगर आपको ये सी में चाहिए तो हम एंड कर देते हैं टैब पे, टैब के साथ। तो यहाँ पे ये देखो ये सभी नंबर्स आ गए जो 3 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन कितनी टाइम चलेगी, ये कंडीशन ये लूप चलेगी 100 टाइम्स चलेगी, ठीक है, 100 टाइम चलेगी। और ये वाला जो है ये कब प्रिंट कब करेगा, जो सिर्फ नंबर 3 पे डिवाइड होता है उसी को प्रिंट करेगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि अदरवाइज यहाँ पे लिखा जाए कि दिस वन इज नॉट डिवाइड, दिस कांट बी डिवाइडेड बाय 3, दिस नंबर कांट बी डिवाइड बाय 3, तो आप यहाँ पे एल्स यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब इफ वाला कब चलेगा, जब वो नंबर 3 पे डिवाइड होके रिजल्ट जो है मॉडल 0 आ रहा होगा तब ये वाला चलेगा। अगर वो नंबर 3 पे डिवाइड नहीं होता तो एल्स पार चलेगा। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जो भी इस टाइम पे करंट वैल्यू है आई की, कांट डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको रन करोगे तो ये देखो इसका रिजल्ट कैसे आ रहा है। इसको मैं टैब को यहाँ से हटा देती हूँ, ये देखो हमने इसमें एल्स भी यूज किया है, तो इस ये आ गया। क्लियर स्क्रीन करके दोबारा से रन करती हूँ इसको, ये देखो अगर तो नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा है तो वो डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है, मॉडुलस 0 आ रहा है तो डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पे आ गया 1 कांट डिवाइड बाय 3, 2 कांट डिवाइड बाय 3, फिर ये 3 ऐसे प्रिंट हो रहा है, और 4, 5 कांट डिवाइड बाय। तो यहाँ पे क्या है, एल्स पार्ट कब चलेगा, जब इफ वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स पार्ट चलेगा। अगर आपको एल्स पार्ट की जरूरत नहीं है तो आप सिंपली इफ यूज करोगे कि अगर आपको सिंपली इसके डिविजिबल्स चाहिए और आप इसको कुछ नहीं चाहिए इसमें से, तो मैं इसमें एंड कर देती हूँ टैग के साथ, ठीक है। तो ये आ गए यहाँ पे सभी डिविजिबल्स। चलो ये आई होप सो आपको इफ एल्स क्लियर हो गया होगा। इसका मैं एक और आपको एग्जांपल बताती हूँ, इफ एल्स की एग्जांपल, इफ एल्स डॉट पी वाई के। क्या मैंने यहाँ पे पहले यूजर से इनपुट करवाते हैं, चलो कि मैंने यहाँ पे लिया एक, मेरे पास यूजर्स की एक लिस्ट है, ठीक है, यूजर्स की एक लिस्ट है और मुझे पता है कि सभी के जो पासवर्ड है वो एडमिन है, लेट्स से अमन, पीटर, जेम्स, ये है, ठीक है। ये मेरे पास एक यूजर्स की लिस्ट है और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई मैंने कि पहले यूजर से एंटर करवाएंगे नेम एंटर करवाएंगे, इनपुट प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। और अगर तो इफ, फिर उसके बाद पासवर्ड एंटर करवाया यूजर से, इनपुट एंटर योर
पासवर्ड। ठीक है, ये यूजर नेम एंटर कर देगा और पासवर्ड एंटर कर देगा। और मैं चाहती हूँ कि अगर इफ नेम इन यूजर्स, ठीक है, ये कंडीशन लगा दी मैंने। तो यहाँ पे लिखा आ जाए प्रिंट, अगर इसमें है वो नेम जो उसने यूजर ने लिखा है तो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाए वेलकम, वेलकम जो भी यूजर का नेम है, नेम। क्लियर। पासवर्ड को मैं अभी के लिए रहने देती हूँ, इसको हम एलिफ में नेस्टेड वाले में यूज करके बता दूंगी आपको। तो ये जो है हमने नेम एंटर का यूज है, अगर वो नेम इस लिस्ट में है तो यहाँ पे लिखा आ जाए वेलकम। एल्स, एल्स में अगर वो ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ पे प्रिंट आ जाए सॉरी यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूजर। ठीक है, अब इसको मैं रन करूंगी पाइथन if else .py। तो एंटर योर नेम, मैंने नेम में लिख दिया, ऐसे ही कुछ भी लिख दिया। तो यहाँ पे आ गया सॉरी यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड यूजर। अब मैंने दोबारा से इसको रन किया और मैंने नेम में लिख दिया अमन, तो यहाँ पे आ गया वेलकम अमन। बट अगर मैं इसमें स्मॉल में लिख दूंगी ना अमन, तो क्या होगा, यहाँ पे फिर भी आ रहा है सॉरी यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड यूजर। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो वैल्यूज है वो क्या है। तो आप इसको जो चेक करवा रहे हो ना वैल्यूज को, अगर आप ये केस सेंसिटिव है तो अगर आपने चेक करवाना है तो आप क्या कर सकते हो चेक। पहले तो मैं जो इनपुट है इसमें उसको भी टाइटल में कन्वर्ट कर देती हूँ, टाइटल केस, अपर केस, लोअर केस, जो भी करवाना है आपने। तो मैं इसको टाइटल केस में कर देती हूँ। ठीक है, टाइटल केस में कर दूंगी तो ये चेक टाइटल केस में ही करेगा उसको, चाहे आपने जैसे मैंने अमन ऐसे लिख दिया तो यहाँ पे आ गया वेलकम अमन। और अगर मैंने कोई ऐसा नेम लिख दिया जो उसमें नहीं है तो आ गया सॉरी यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूजर पीटर लिखा, तो यहाँ पे आ गया वेलकम पीटर। तो ऐसे इफ एल्स वर्क करती है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ एलिफ एल्स, और यहाँ पे है इफ एलिफ एल्स। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो चेक करवाने के लिए तो हम वहां पे यूज करते हैं इफ एलिफ एल्स को। तो इसके हम कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए जो है, ए की वैल्यू मैंने ली 10, ए की वैल्यू 10 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे चेक किया इफ ए इज ए और बी की वैल्यू मैंने ली 20। तो मैंने यहाँ पे चेक करवाना है कि अगर तो इफ अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए ए इज ग्रेटर देन बी। और यहाँ पे जो है आप ए की वैल्यू ऐसे, ए और बी की वैल्यूज ऐसे भी लिख सकते हो, बी की जगह आप यहाँ पे ऐसे इसकी वैल्यू लिख दो वेरिएबल। ठीक है, आपने यहाँ पे चेक करवाना है कि अगर तो ए बी से ग्रेटर है तो यहाँ पे आ जाए ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, एलिफ अगर आपने चेक किया कि यहाँ पे क्या कंडीशन, तीन ही हो सकते हैं सिनेरियो मेरे पास, या तो ए बी से ग्रेटर होगा या लेसर होगा या इक्वल टू होगा। एलिफ मैं यहाँ पे लगा देती हूँ ए इज लेस देन बी। तो यहाँ पे प्रिंट करवाना है हमने दिस वन इज लेसर देन जो भी वैल्यू है। वैसे हमें पता है कि या तो ग्रेटर होगा या लेसर होगा या इक्वल टू होगा, तीन ही कंडीशन हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे एल्स भी यूज कर सकते हो। एल्स मैंने यहाँ पे कर लिया कि एल्स मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट मैंने यहाँ पे कर दिया ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो कंडीशंस है सीधे वाइज चेक करेगा पहले। तो अब इसमें कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है, ए की वैल्यू 10 है, बी के 20 है, तो ए पहले यहाँ पे चेक होगा क्या ए बी से ग्रेटर है, नहीं है, तो नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी। तो क्या ए बी से लेस है, यस ये ट्रू है कंडीशन, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इज लेसर देन बी।
ठीक है। अदरवाइज अगर ये दोनों कंडीशन ना ट्रू हुई तो यहाँ पे एल्स चलेगा। और यहाँ पे कितनी भी नंबर ऑफ आप एल्स स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हो, ऐसे कितनी भी आप यूज कर सकते हो स्टेटमेंट्स। तो मैं यहाँ पे करूंगी पाइथन इफ एल्स डॉट पी वाई, तो यहाँ पे आएगा 10 इज लेसर देन 20। मैं यहाँ पे नंबर एंटर भी करवा सकती हूँ यूजर से, इनपुट एंटर नंबर टू चेक, ठीक है। और इसको हमने कन्वर्ट कर देना है इंटीजर में, इंटीजर में ही चेक करवाना है। और यहाँ पे भी एंटर फर्स्ट नंबर टू चेक, यहाँ पे एंटर सेकंड नंबर टू चेक, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट नंबर मैंने लिया 87, सेकंड नंबर मैंने लिया यहाँ पे 100, तो आ गया 87 इज लेसर देन 100। अब मैंने फर्स्ट वैल्यू ये ली, सेकंड वैल्यू दिस वन ली, तो आ गया 987 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। अब अगर मैं कोई यहाँ पे लूंगी, यहाँ पे मैंने 10 लिया, यहाँ पे भी 10 लिया, तो यहाँ पे आ गया 10 इज इक्वल टू 10। तो ऐसे आप यहाँ पे इफ एलिफ स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हो अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं चेक करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी आप एक और एग्जांपल कर सकते हो, इफ एलिफ एग्जाम्पल डॉट पी वाई। जैसे हमने वाइल ट्रू में मैंने आपको करवाया था वैसे पहले लास्ट वाले में ही, तो मैंने एक लूप चलवा दी, मैंने एक लूप चलाई वाइल, ठीक है। वाइल ये लूप जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, ठीक है, कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक इसमें ब्रेक स्टेटमेंट इसको नहीं मिल जाती। तो मैं इस यहाँ पे यूजर से इनपुट करवाऊंगी कुछ, मैंने यहाँ पे लिखा चॉइस, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट एंटर योर चॉइस, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर चॉइस यूजर ने अगर एंटर किया 1, इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये स्ट्रिंग में आएगा क्योंकि इनपुट वाइड फॉर स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अगर चॉइस में 1 आ गया तो यहाँ पे हम क्या करवा सकते हैं, प्रिंट किया मैंने हम नंबर्स को जो ऐड सबमिट कराते हैं, नंबर जो है एक में नंबर एंटर करवाऊंगी, राइट योर इनपुट ऐड योर चॉइस। हमारे पास 2 वैल्यूज है, a इक्वल्स टू 10, num1 इंट इनपुट एंटर नंबर, ठीक है। ये हमारे पास नंबर्स हैं, यहाँ पे करवाते हैं कि अगर 1 है तो ये 2 नंबर्स पूछे हमसे, ठीक है। और हमने क्या करवाना है, इन दोनों का प्लस करवाना है। तो मैं यहाँ पे जो है रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा num1 प्लस num2, और हमें यहाँ पे प्रिंट करवा दें कि दिस वन प्लस दिस वन इक्वल्स टू दिस वन डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे हम लिख देंगे रिजल्ट, ठीक है। ये है कि अब 1 पे करना है। और अगर हमने 2 एंटर किया, एलिफ जो चॉइस है नंबर हम चाहे तो ये कंडीशन के इनसाइड मत करवाओ इसको, आप यहाँ पे करवा सकते हैं कि पहले 2 नंबर्स एंटर होंगे, फिर उसके बाद कि क्या करना है, 1 पे हमने इन नंबर्स का प्लस करवाना है, और यहाँ पे हम 2 में क्या करेंगे, एलिफ अगर चॉइस में यहाँ पे 2 आया, चॉइस में 2 आया, तो हमने क्या करवाना है इसमें, रिजल्ट में num1 माइनस num2, ठीक है। तो उसको पहले नंबर को और दूसरे नंबर को हमने यहाँ पे डिफरेंस कर लिया, और दिस वन माइनस दिस वन इक्वल टू दिस वन ये कर लिया, ठीक है। और वैसे इसकी जगह आप इवैल फंक्शन भी यूज कर सकते हो इवेल्युएट करने के लिए किसी भी एक्सप्रेशन को, एलिफ
अगर मैंने चॉइस में मैंने अगर 3 लिख दिया, ये मैं आपको सिंपल एक इसकी एग्जांपल बता रही हूँ कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए एलिफ स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कंडीशन है कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, अगर 1 लिखा तो ये चलेगा, अगर 2 लिखा तो ये चलेगा, अगर 3 लिखा तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवा दिया। और अगर चॉइस में आ गया 2, अगर यहाँ पे चॉइस में आ गया 4 पे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे आप एक और कंडीशन भी लगा सकते हो कि दोनों में से फिर ग्रेटर नंबर चेक करके उसको ऐसे कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे सिंपल क्रिएट कर रही हूँ, ये दिस वन डिवाइड बाय दिस वन इक्वल्स टू दिस वन। और अगर चॉइस में एलिफ, अगर चॉइस में आ गया 0, तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, इसको ब्रेक कर देना है हमारी लूप को। और अगर इसके अलावा 1 2 3 4 0 के अलावा कुछ और हो तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट इनकरेक्ट ऑप्शन, या आप लिख सकते हो इनवैलिड चॉइस, जो भी आपने लिखना है। और हम यहाँ पे यूजर, ताकि उसको सिंपल डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ कि क्या है इसमें, प्रेस 1 टू ऐड 2 numbers, add to given numbers, ठीक है। देन यहाँ पे क्या करना है हमें, subtract, देन multiply, देन divide 1 2 3 4 and press 0 to exit। और इस वाली जो स्ट्रिंग है इसको हमने एक बार प्रिंट करवाना है st। इसके बाद मैं वैसे ही थोड़ा डिजाइनिंग के लिए यहाँ पे ऐसे स्टार्स करवा दिए प्रिंट। तो अब इसको रन करेंगे कोड को, पाइथन इफ example.py। तो यहाँ पे आ गया एंटर नंबर, मैंने यहाँ पहला एंटर किया 10, फिर मैंने एंटर किया 5, ठीक है। क्या करवाना है, अगर तो आपने ऐड करवाना है तो क्या लिखोगे 1। ओ क्या हो गया यहाँ पे, टपल इंडेक्स आउट, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या पास किया है, वैल्यू इसको 3 दी हुई है और इसमें पास अभी में मैंने एक की हुई है फॉर्मेटिंग की। तो ये गलती नहीं करनी है आपने। यहाँ पे पहले क्या पास होगा, num1 num2, मतलब हमने इसको प्रॉमिस तो ये कर दे कि इसमें हम 3 वैल्यूज पास करेंगे, बट हमने 1 पास किया, तो इसीलिए अब इसकी वजह से वो एरर आई। अब मैंने पहला नंबर मैंने यहाँ पे लिखा 200, फिर मैंने लिखा 100, देन चॉइस क्या करना है, हमने 1 करना है, प्रेस 1, यहाँ पे आ गया 100 प्लस 200 प्लस 100, यहाँ पे 300 आ गया। फिर एक और नंबर मैंने यहाँ पे लिखा दिस वन एंड दिस वन। और चॉइस आपने इस नंबर का क्या करवाना है, ऐड करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो 2 लिखा मैंने, तो इसने जो है ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसे ही आप इसको यूज कर सकते हो अलग अलग कोड्स के लिए। 3 पे ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। फिर मैंने एक और कोड लिखा और चॉइस दी 4 पे ये कर रहा है डिवाइड। और अगर हमने एग्जिट करवाना है तो एग्जिट करवाने के लिए आप 0 कर सकते हो, तो वो एग्जिट हो रहा है। तो ऐसे आप डिफरेंट ये हमने बहुत बेसिक सा कोड लिखा है, आप इसी स्टेटमेंट्स को यूज करके बहुत डिफरेंट कोड्स कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेस्टेड इफ डॉट पी वाई। अब नेस्टेड इफ कहाँ पे यूज होती है, अगर आपके पास, ठीक है चलो आपने एक कंडीशन चेक की कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंडीशन आई कि आपने, एक तो है कि आपने, ठीक है, एक पिज्जा लिया, क्लियर, और एक है चॉइस है आपके पास कि आप अगर इफ आपके पास 200 रुपीज है नेट से, तो आपने एक पिज्जा ले लिया, ठीक है। अगर आपके पास 50 रुपीज है तो चॉकलेट ले ली, ठीक है। तो इफ के अंदर आपने एक और कंडीशन लगा दी, ठीक है। इफ के अंदर जो पहले पिज्जे वाली थी उसमें एक और कंडीशन लगा दी आपने कि अगर आपके पास
लेट्स से कि और 50 रुपीज बच गए या 100 रुपीज बच गए, तो आपने वहां पे कोल्ड ड्रिंक लेनी है। मतलब एक कंडीशन के इनसाइड अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर आपने एक और कंडीशन लगा दी, तो वहां पे हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब मैं इसको आपको करके दिखाऊंगी, इसका यूज केस ही मैं बता देती हूँ करके आपको, कि पहले एक नंबर एंटर करवा दिया हमने नेस्टेड इफ के अंदर, एक नंबर एंटर करवाया मैंने, इनपुट एंटर योर मोबाइल नंबर, लेट्स से मोबाइल नंबर। अब हमने ये कंडीशन चेक करनी है कि अगर तो इसके मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में अगर तो सभी डिजिट्स हैं तो तभी कोई और कंडीशन चलेगा, डिजिट नहीं है तो ये बोले कि नो नंबर शुड कंटेन डिजिट्स ओनली। तो क्या करेंगे हम, इफ num डॉट इस डिजिट, स्ट्रिंग का ये फंक्शन है, इस डिजिट चेक किया हमने, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं अभी के लिए यहाँ पे सिंपली मोबाइल नंबर को प्रिंट करवा देती हूँ। एल्स में वो क्या प्रिंट करें, नंबर मस्ट कंटेन डिजिट्स ओनली। क्लियर है? अब इसको चेक करती हूँ मैं, पाइथन नेस्टेड इफ डॉट पी वाई, मैंने मोबाइल नंबर में ये लिख दिया, मैंने कुछ यहाँ पे कैरेक्टर्स कुछ वाइट स्पेसेस डाल दी, तो यहाँ पे आ गया नंबर मस्ट कंटेन डिजिट्स ओनली। अगर मैं यहाँ पे सिंपल ओनली मोबाइल नंबर एंटर करूंगी नंबर, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये देखो यहाँ पे वो नंबर प्रिंट हो गया। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि जो मेरा मोबाइल नंबर है उसमें एटलीस्ट 8 डिजिट होने चाहिए, 8 से ज्यादा हो सकते हैं कितने भी, क्योंकि जरूरी नहीं कि 10 डिजिट्स का होगा, इंटरनेशनल भी हो सकता है मोबाइल नंबर। तो चलो हमने करना है कि जो मोबाइल नंबर है एटलीस्ट उसमें 8 डिजिट होने चाहिए, 8 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देंगे, यहाँ पे इफ कि अगर नम लेंथ ऑफ नम, अगर इसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल टू 8 है, ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर प्रिंट हो। ठीक है, अब ये क्या होगा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगा, वो डिजिट है ठीक है, ये अगर डिजिट में हमने सिर्फ 1 लिख दिया तो क्या वो एक मोबाइल नंबर हो सकता है? नहीं। तो हमने यहाँ पे भी एक कंडीशन लगा दी कि अगर उसकी लेंथ 8 से ग्रेटर है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है बेसिकली, तो यहाँ पे लेंथ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ जाएंगे। एल्स यहाँ पे प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए, नंबर मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 डिजिट्स। अब चेक करते हैं इस कोड को, तो मैंने सबसे पहले ये नंबर एंटर किया, अब मैंने इसमें ऐसी स्ट्रिंग लिख दी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया नंबर मस्ट कंटेन डिजिट्स ओनली। अब अगर मैंने ये लिख दिया इसमें, तो यहाँ पे आ गया नंबर मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 डिजिट। अगर मैं 8 या उससे ज्यादा डिजिट्स लिखूंगी तो ये प्रिंट होगा मोबाइल नंबर। बट अभी हमने लेट्स से हमने इसके अंदर ये करना है कि जो मोबाइल नंबर है उसके लास्ट 3 ही शो करने हैं हमने, जैसे कि 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर है तो लास्ट 3 वहां पे शो होने चाहिए डिजिट्स, पहले उतने स्टार्स आ जाएं। अगर 12 का है तो क्या होगा, 12 कैरेक्टर्स का मोबाइल नंबर, 12 डिजिट्स का है तो क्या हो, लास्ट 3 डिजिट शो हो और आगे कितने स्टार्स आएंगे, 9 स्टार्स आएंगे। तो हम उसी को करेंगे। कैसे करवाना है प्रिंट, मैंने प्रिंट करवाना है, पहले तो इसकी लेंथ चेक करेंगे। तो मैंने अगर लास्ट 3 डिजिट्स प्रिंट करवाने तो कैसे करवाएंगे, नम लास्ट 3 माइनस 3 पे यहाँ आ जाएगा इंडेक्स, तो यहाँ से ऐसे लास्ट 3 आ जाएंगे, लास्ट 3 डिजिट्स हो जाएंगे। बट अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके आगे कितने, जैसे मैंने ये लिख दिया तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट 3 आ रहे हैं, बट आगे स्टार्स आने चाहिए। स्टार्स कितने आने चाहिए, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे एक स्टार लिख दूं, ठीक है, स्टार मैंने ऐसे लिख दिया, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, कितना ही बड़ा मोबाइल नंबर हो, अब तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर मस्ट कंटेन डिजिट्स ओनली, ये है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ एक स्टार आ रहा है, बाकी 3 डिजिट्स। हमें पता भी होना चाहिए कि कितने उसका है, वो डिजिट्स का है मोबाइल नंबर, मतलब उतने आगे स्टार्स आने चाहिए। तो क्या करेंगे उसके लिए, सिंपली इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको मैं टोटल ऐसे लेंथ को ऐसे लिख देती हूँ, सो दैट हमें इसको दोबारा से रिपीट ना करना पड़े। टोटल, तो क्या करेंगे हम, अगर मैं इसको कर दूं टोटल मल्टीप्लाई विद दिस, हमें क्या रिक्वायरमेंट है, अगर 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर है
लास्ट 3 ऐसे शो होने चाहिए, आगे 10 स्टार्स आने चाहिए, सॉरी 7 स्टार्स आने चाहिए। तो इससे अब क्या होगा, जैसे मैंने मोबाइल नंबर लिखा 10 डिजिट्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो क्या हो रहा है अब इसमें, ये देखो 3 तो ये ऐसे आ रहे हैं आगे, बट स्टार्स चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टार्स ही आ रहे हैं। स्टार्स कितने आने चाहिए, स्टार्स हमें चाहिए ऐसे लेंथ ऑफ मोबाइल नंबर, ऐसे जो इसकी जो लेंथ है, स्टार्स हमें कितने चाहिए, स्टार्स हमें चाहिए लेंथ ऑफ नम -3 के पहले जितने डिजिट्स हैं उतने हमें स्टार्स चाहिए। तो स्टार्स मल्टीप्लाई विथ दिस वन, और प्रिंट हो जाए आगे योर मोबाइल नंबर, और ऐसे प्रिंट हो जाए। अब करेंगे चेक, अब अगर मैंने ये लिख दिया तो यहाँ पे आएगा नंबर मस्ट कंटेन डिजिट्स ओनली। अगर मैंने यहाँ पे डिजिट्स वाला ही मोबाइल नंबर डिजिट्स वाला ही लिखा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट 3 ही शो हो रहे हैं, चाहे आप कितना भी बड़ा मोबाइल नंबर इसमें ऐड कर दो, लास्ट 3 शो होंगे और आगे उतने स्टार्स आ जाएंगे जितने डिजिट्स हैं। तो होप सो आपको क्लियर होगा। और हमें ये दोबारा से रन करना पड़ रहा है टर्मिनल, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, व्हाइल ट्रू यूज कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, व्हाइल ट्रू कर दिया, ठीक है, व्हाइल ट्रू कर दिया। और अगर आपने करवाना है नम में मोबाइल नंबर, अगर मैंने चेक कर लिया यहाँ पे कि अगर नम में इफ नम इक्वल्स टू 0, अगर नम में ऐसे 0 आ गया या नम में एग्जिट आ गया, तो जो हमारा कोड है वो एग्जिट हो गया। तो ऐसे आप कितनी भी इफ स्टेटमेंट, इफ के अंदर, इफ नेस्टेड इफ लूप्स के अंदर आप इफ कंडीशंस को यूज कर सकते हो। अब इसको चेक करते हैं, मोबाइल नंबर में अगर मैंने ये फिल किया, यहाँ पे आएगा मस्ट कंटेन डिजिट्स ओनली, दोबारा से मोबाइल नंबर पूछा, ये आ गया, ठीक है। अब दोबारा से मैंने ये नंबर ऐसे लिखा, तो यहाँ पे आएगा नंबर मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 डिजिट्स। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जिट, तो यहाँ पे आ गया एग्जिट लिखा आ गया, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये सब क्लियर होगा। राइट एग्जिट, ठीक है। तो इसमें आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, एंड different types of conditional statements, if else, if else, nested if with example। I hope so आपको क्लियर होगा। तो that's all for this tutorial, thank you।